छोटे से घर में एक बूढ़ा व्यक्ति श्यामलाल अपने बेटे रवि के साथ रहता है। श्यामलाल अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उनका शरीर झुका हुआ है और वे काफी कमजोर हो गए हैं। उनके बेटे रवि की उम्र लगभग 30 साल है, लेकिन स्वभाव में कठोरता और अभिमान आ गया है। रवि अब अपने बूढ़े पिता की कोई देखभाल नहीं करता, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। श्यामलाल एक चारपाई पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर दुख और थकान के भाव हैं। रवि घर में इधर उधर काम कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार कठोर और उदासीन है। रवि बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पानी पानी, तुम हर वक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हो। खुद से कुछ क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। रवि गुस्से से घर के बाहर चला जाता है, बिना अपने पिता को पानी दिए। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चारपाई पर बैठे सोचते हैं कि उनका बेटा, जो कभी उनके लिए जान छिड़कता था, अब इतना निर्दयी कैसे हो गया। श्यामलाल खुद से बड़बड़ाते हुए, कैसे बदल गया मेरा बेटा? वह रवि जो बचपन में मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, आज मेरी बात सुनकर गुस्सा करता है। क्या मैंने इसी दिन के लिए उसे इतना प्यार और शिक्षा दी थी? श्यामलाल के चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें उभर आती हैं। वह अतीत की यादों में खो जाते हैं, जब रवि छोटा बच्चा था। पिताजी, देखो मैंने ये पतंग बनाई है, क्या आप मेरे साथ उड़ाओगे? हाँ बेटा, जरूर। तुम्हारे साथ पतंग उड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रवि और श्यामलाल हंसते हुए पतंग उड़ाने जाते हैं। श्यामलाल और उनकी पत्नी दोनों ही रवि को बड़े प्यार और दुलार से पालते हैं। रवि भी अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर और प्रेम से भरा हुआ है। देखिए, रवि कितना समझदार और प्यारा बच्चा है। ये जब बड़ा होगा तो हमारा ख्याल जरूर रखेगा। हाँ, मुझे भी पूरा भरोसा है कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। अतीत की यह याद श्यामलाल को और भी दुखी कर देती है, क्योंकि आज की वास्तविकता एकदम विपरीत है। वह अपनी चारपाई पर बैठकर धीरे धीरे वर्तमान में लौटते हैं। श्यामलाल का दुख और बढ़ गया है। अब रवि का रवैया और भी बदतर हो गया है। वह अक्सर अपने पिता को नजरअंदाज करता है, कभी कभी उनके साथ कठोरता से बात करता है और उन्हें अपमानित करता है। तुम्हें हर समय कुछ न कुछ चाहिए होता है। मैं तुम्हारा काम करने के लिए नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद कर लो। श्यामलाल चुपचाप सब सहते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका बेटा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रवि का दिल बदल जाए। गांव में कुछ लोगों को भी रवि के बुरे बर्ताव के बारे में पता चल जाता है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग लोग रवि के घर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। रवि बेटा, हम तुम्हारे पिता को कई सालों से जानते हैं। उन्होंने तुम्हें इतने प्यार से पाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी बारी है कि उनका ख्याल रखो? आप लोग मुझे मत सिखाइए। ये मेरे पिता हैं और ये मेरा घर है। मैं जो चाहूँ वो करूँगा। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति यह सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दुख होता है कि रवि अपने पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। वे वहाँ से चले जाते हैं। यह रवि तो पूरी तरह से बदल गया है। उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा होता है। वह और उसके दोस्त एक पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं। रवि वहाँ बहुत तेज चल रहा होता है और बिना ध्यान दिए पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके पैर में गंभीर चोट लगती है और वह अब चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। उसके दोस्त उसे किसी तरह से घर वापस लाते हैं। ओह, मेरा पैर, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। भगवान, मैंने क्या किया जो मुझे ये सजा मिली? रवि अब पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर हो गया है। वह चलने फिरने में असमर्थ है और उसे हर काम के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। रवि के बुरे कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज जब मैं खुद इस स्थिति में हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। बेटा, भगवान सब देखता है। तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें मिला है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुमने अपनी गलती समझ ली है, यही बहुत है। रवि अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने बुरे कर्मों का फल भुगत लिया है
और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। वह अब अपने पिता के साथ आदर और प्रेम से पेश आता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ चुका है कि उसने अपने पिता के साथ कितनी बुरी तरह से व्यवहार किया और अब उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिल चुका है। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा और कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। बेटा, अब मैं खुश हूं कि तुमने अपनी गलती समझ ली है। याद रखना, जीवन में बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रवि अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। श्यामलाल उसे माफ कर देते हैं और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। अब रवि पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपने पिता की सेवा करता है और गांव के लोग भी यह देखकर खुश होते हैं कि रवि ने अपने बुरे कर्मों से सीख ली है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जीवन में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आना चाहिए।